ओम शांति। आज 30 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? शरीर का भान टूट जाए उसके लिए कौन सा अभ्यास जरूरी? उत्तर है, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाबा थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाने के लिए ये चोला धारण किया है। बाबा और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। दो चीज़ें, बाबा और वर्षा, इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरी बात है, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत है आज का, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाबा भी है। बच्चों को समझाया गया है, आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी सितारे मिसल भ्रुकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाबा भी है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा सितारा है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है। बगैर नाम के कोई चीज़ होती नहीं है। कुछ ना कुछ आकार है। वो कहते हैं ना, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहते बिना नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर नाम नहीं भी जानते होंगे ना, तो उसके आकार का जिक्र करके बताएंगे, ऐसे ऐसे फलाने जैसी वो चीज़ थी। तो बिना नाम के तो कुछ होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाबा है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाबा कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाबा की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पार्ट बजाने। ये बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता है, ये फिरता ही रहता है। बाबा रचता भी है एक है, रचना भी एक है। ये बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाबा आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये चक्र फिरता रहता है।
तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परमधाम में रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाबा है बेहद का मालिक। उस बाबा की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की है ही नहीं जैसी भगवान की है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका पिता है। बाबा कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाबा आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने। और कोई की ताकत ही नहीं है वापस ले जाने की, देवता बनाने की। बाबा ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे करके दैवी गुण धारण कराते हैं। ये बाबा की ही फर्ज अदाई है। बाबा कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, ना सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर ठीकर में ठोक देते हैं, इतनी ग्लानि कर देते हैं, तब तो मैं आता हूँ। मेरे जैसी ग्लानि किसकी नहीं करते हैं। तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ, मुक्तिदाता बनता हूँ, सबको मच्छरों सदर्श ले जाऊंगा। और कोई ऐसे कह ना सके कि मन मना भव। मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह ना सके। परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण करेंगे स्थापना? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ, वो है कुख वंशावली हूँ। जाति के ब्राह्मण तो बाबा कहे कुख वंशावली ब्राह्मण है। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाबा पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद क्षत्रिय। ये चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले हैं। मूल है भारत। ये भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाबा आकर स्वर्ग बनाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वो तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम में रहने वाले हैं। फिर नंबर वार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाबा समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, ये चक्र चलता ही रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है। जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो, ब्रह्मा द्वारा बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना ये बाबा का ही काम है। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ।
जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे, फिर अब रिपीट होता है। ये कलम लग रहा है नए वृक्ष का। बाबा बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं, मेरे सिकिलधे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको वापस जरूर ले जाना है। तुम चाहो ना चाहो, ले जरूर जाना है। बाबा ले करके सबको जरूर जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, कुछ कमाई करके जाए। यूं ही धंधा धोरी में बिजी रहे और जाने का दिन आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे फलाने से मिलाओ, फलाने से मिलाओ। जिसके पास जाना है उसको याद ही नहीं किया और यहीं मिलते रहे, तो फिर आगे तो शक्ल दिखाने में शर्म आती है ना। तो बाबा कहे अब खूब याद करो। पहले आदि सनातन देवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़ी राज करेंगे। अभी है, कौन सा युग है अभी बताओ? बोल करके बताओ कौन सा युग है? संगम, संगम युग है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ही एक बाबा। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं ही भारत का उत्थान करता हूँ। बाबा ने तो दूसरी लाइन बोली है, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। कुदरती सुंदरता रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर हैं। स्वर्ग का रचयिता पिता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह ना सके मन मना भव, मामेकम याद करो तो विकर्म भस्म हो। और कोई उपाय भी नहीं है। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वो थोड़ी ही कहेगी मामेकम याद करो। ये तो एक बाबा ही बैठ समझाते हैं, गंगा पतित पावनी नहीं है। पता नहीं क्यों सोचते नहीं हैं कि गंगा में नहाने से पाप क्यों कट जाते हैं। एक बात और भी है, इतना आसान समझते हैं पाप काटना। अब कोई आकर के तो बताता नहीं है कि भाई तेरे पाप नहीं कटे नहाने से, तू दोबारा नहा करके आ। कोई ऐसा देख के बता नहीं सकता, इसलिए कहते हैं बस पाप धुल गए। मेहनत करना नहीं चाहते हैं। परमात्मा को याद करें बैठ करके, तो उसमें तो मेहनत लगता है, ताकत लगती है पूरी, वो नहीं करना चाहते। इसलिए कहते रहते हैं गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, तो कहेंगे सच्ची बात है। और यूं कहें भगवान को याद करो तो कहेंगे किसने देखा है भगवान को? तो देखा तो गंगा में पाप धुलते भी किसी ने नहीं। फिर क्यों हर एक के चोला छोड़ने के बाद हरिद्वार जा कर के आते हैं? तो मनमौजी हो गए हैं, मेहनत से बचना चाहते हैं। इसलिए जैसे धूर्त होता है ना, अंदर सब जानता है पर ऊपर से झूठ कपट करता रहता है। ये हालत आज सबकी हो गई है। तो कहते हैं गंगा में नहाने से पाप कटते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ा ही होता है। बाबा ही
अच्छा, वो थोड़ी ही कहेगी मामे कम याद करो, ये तो एक बाबा ही बैठ समझाते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। बाबा ही सबका सद्गति दाता है। उनके मंदिर भी हैं। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वो क्या करके गए हैं ये कोई नहीं जानता। वो शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी कुछ भी समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं, कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जब तप करे, परंतु मेरे से मिल ना सके। भल मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वो तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा ना। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार भी कराता हूँ, वो तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है ना, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को याद नहीं करते ना, तो तमो प्रधान तो बनते ही हैं। और एक कल्प का भी टाइम होता है। बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहाँ के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र है, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाबा को और वर्षे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। वर्षा, वर्षा क्या होता है कि अब इस जन्म में वर्षा माना प्रॉपर्टी, वर्षा माना जायदाद, मिल्कियत। एक चीज़ के कई नाम होते हैं ना, तो ऐसे ही वर्षे का नाम, जैसे पेड़ को क्या कहेंगे, वृक्ष भी कहेंगे, पेड़ भी कहेंगे, रूख भी कहेंगे। तो वर्षा माना जायदाद, मिल्कियत, प्रॉपर्टी। तो अब अगर बाबा को याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो ये पुण्य कर्मों की प्रॉपर्टी हो जाती है। और इसके बदौलत हम सीधा स्वर्ग में जा कर के स्वर्ग का राज्य भाग्य भोगेंगे, है ना। तो ये है वर्षा। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ, सवेरे उठकर बाबा को याद करो। सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। कोई कहते ना, आज हाँ मैं सवेरे उठा था। कितने बजे उठा था? आज सवेरे मैं 3:45 बजे उठा था, बाबा को गुड मॉर्निंग किया था। उसके बाद क्या किया? फिर मैं थोड़ा लेट गया था। तो उसको उठना थोड़े ही कहेंगे। 5 मिनट उठे, फिर जा कर के लेट गए। तो उठ करके बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं। फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल किया है, कलप कलप आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है। वो है जिस्मानी वंडर्स, और ये है रूहानी, बाबा का स्थापन किया हुआ वंडर। 7 अजूबे दिखाते ना दुनिया में, तो ये भी बाबा का कमाल है कि कैसे हमें पढ़ाते हैं और स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
बाबा आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कहाँ से पाई? बाबा द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे। वो है ब्राह्मण। जगदम्बा तो ब्राह्मणी थी। वो है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। ये जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडर है, वंडरफुल राज है। ये बाबा अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। इज्जत के साथ वापस घर जाना है। 8 को ही इनाम मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरें तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है। उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाबा है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वो है हद के बाबा का वर्षा। ये है बेहद के बाबा का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को फट से ये टच हो जाएगा। बाबा कहते हैं फिर से देवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर क्या बनेंगे? देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे। वहाँ से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इनको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया। बाबा कहते हैं कितनी धर्म गलानी की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा कब आया, किसमें प्रवेश किया, ये कोई को पता ही नहीं है। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाबा बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं अपना चार्ट बनाओ। क्या राय देते हैं? अपने मुंह से बोलो। क्या राय देते हैं? अपना चार्ट बनाओ। फिर सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया। सवेरे उठकर बाबा को, वर्षे को याद करो। ये बेहद के बाबा के साथ, हम बेहद के बाबा के साथ आए हैं गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको खुशी की बात, अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाबा हथेली पर बहिश्त ले आते हैं। तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बने हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है, बाबा समान सुख देने वाला बनना है। बाबा समान सुख देने वाला बनना है, कभी किसी को दुखी नहीं करना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान दिया बाबा ने, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वरदान दिया बाबा ने, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, वही सच्चे होली हंस हैं। वही सच्चे होली हंस हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने खास क्या कहा, कौन से नशे में रहना है? बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना करने के हम निमित्त बने हैं। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। ये नशा रहे और हमारा ये जीवन बहुत ही अमूल्य है। और ये याद रखना है कि अब हमें वापस घर जाना है। बस निमित्त मात्र, थोड़े टाइम हम इस देह में हैं, फिर तो हमें जाना ही है वापस। और सवेरे उठ कर के भी बाबा को याद करना है। तो बाबा की याद से भी कर्म विनाश होते हैं। और कोई गंगा स्नान में, बाबा ने कहा सारा दिन गंगा में जा कर के बैठ जाओ, फिर भी सतो प्रधान बनने वाले नहीं, पाप कटने वाले नहीं। सबसे ज़्यादा ग्लानि तो बाबा की है। बाबा कहते तभी मैं आकर के तुम्हें बताता हूँ। और ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बन। तो बाबा ने कहा तुम्हें खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो। बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, स्वर्ग की सौगात लाते हैं और तुम्हें लायक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। हम देवता बनते हैं, ये बात याद रखनी है। और क्या याद रखना है? किसी को दुख नहीं देना है। अपनी उन्नति के लिए चार्ट रखना है। निमित्त समझना है और निर्माण नम्र चित्त भी बन करके रहना है। तो स्पीड पुरुषार्थ की अच्छी फास्ट हो जाएगी। और बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण करना है क्योंकि हम हैं सच्चे सच्चे होली हंस। अच्छा, सभी को ओम शांति।